हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हमने ज्योमेट्री का एक सीरीज शुरू किया था, उसका पहला और दूसरा सीरीज तो हमने अपलोड कर दिया। आज मैं उस श्रृंखला का तीसरा भाग आज लेकर के आया हूं। चलिए, इसमें ज्योमेट्री का कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि ये जो है ABCD एक ट्रेपीजियम है। क्या है? ABCD एक ट्रेपीजियम है, जिसको हम लोग हिंदी में समलंब चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें ये और ये दो पैरेलल भुजाएं होती है। तो यहाँ AB जो है वो पैरेलल है CD के। तो आइए, यहाँ एक ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें क्या है, AB जो है वो CD के पैरेलल है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसका अगर एंगल B दिया हुआ है X, एंगल D दिया हुआ है Y, तो इज इक्वल टू हो जाएगा बाहर C का एक्सटर्नल एंगल, ये C वाला जो है एक्सटीरियर बाह्य कोण, और यहाँ पर A का जो बाह्य कोण बना हुआ है वो इक्वल हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं इसको कि एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCF प्लस एंगल DAE ये बराबर होता है, याद रखिएगा। मतलब ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें एंगल B प्लस एंगल D कर देंगे इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल ऑफ A प्लस एक्सटर्नल एंगल ऑफ C। यहाँ C का एक्सटर्नल एंगल, यहाँ पर A का। तो इसी को दिए हुआ है कि ये X है, ये Y है, तो ये क्या होगा, ये A है, ये B है। इसी को X प्लस Y बराबर A प्लस B, यही बन के आता है। इसमें से दो दिया है, तीन दिया रहेगा, एक निकालना रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाता है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू A प्लस B, यही होता है। इसमें से जो है ना तीन के वैल्यू दिया रहेगा, चौथा निकालना है। सपोज मान लीजिए ये और ये कोई एक एंगल दे दिया है तो भी निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको 70 डिग्री दे दिया, यहाँ दे दिया आपको 110 डिग्री, ठीक है, यहाँ दे दिया 40 डिग्री। तो निकालना है 360 में से ये तीनों जोड़ेंगे तो यहाँ निकल जाएगा। वैसे भी इस कोण और ये कोण जो होता है मिलकर के 180 डिग्री होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 140, तो ये फिर हो गया 40। अब ये 40 हो गया, यहाँ 70 है, यहाँ पर 110 है, यहाँ 40 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर के 180 होता है, तो ये 140। तो देखिए ये 140 प्लस 40 मिलकर के क्या बना दिया, यहाँ 180। और x की वैल्यू दी हुई है 70 प्लस देखिए 110, ये भी जोड़ करके 180 आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है। इसलिए पता चल गया कि ये 140 प्लस 40 मिलके 180 हो रहा है, ये 70 और 110 मिलके 180 हो रहा है। ये अब ये 3 दे देगा, ये नहीं दिएगा, तो आप निकाल सकते हैं। कोई चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है कि, तो उस क्वाड्रिलेटरल में जो है विकर्ण जो है BD और AC का लंबाई अगर ऐड करेंगे तो उस चतुर्भुज के परिमाप से छोटा होगा। मतलब AB प्लस BC प्लस CA प्लस AD, सॉरी AB प्लस BC प्लस DC करना था, CD, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD का जो होगा ऐड करेंगे तो ये जो आएगा वो दोनों विकर्णों के ऐड से AC प्लस BD दोनों विकर्णों के योग से बड़ा होगा। मतलब चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग जो होगा वो उस दोनों के विकर्णों से बड़ा होगा। तो यही दिया है। ये पूछता भी है बार बार कि अगर इस AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD का मान जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन विकर्णों के लंबाई, जो विकर्णों के लंबाई को अगर ऐड कर देंगे तो दोनों का लंबाई जोड़ने के बाद भी जो है ना चतुर्भुज के परिमाप से छोटा होगा। लेकिन अब अगर वही 2 गुना कर देंगे BD प्लस AC, मतलब विकर्णों को अगर 2 गुना कर देंगे तो ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। मतलब तब चतुर्भुज का परिमाप जो होगा वो छोटा हो जाएगा अगर 2 गुना कर देंगे विकर्णों की लंबाई को। तो विकर्ण की लंबाई ये दोनों है, उनको जोड़ करके 2 गुना कर दिए। चलिए आइए, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, मतलब पैरेललोग्राम है। क्या है? ABCD जो है पैरेललोग्राम है, ठीक है।
अब पैरेललोग्राम के अंदर में जो भी कोण का अर्धक है, एंगल बाइसेक्टर, इसका ये एंगल बाइसेक्टर, इसका ये एंगल बाइसेक्टर, चारों कोणों के एंगल बाइसेक्टर को अगर आगे बढ़ाया जाए, इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, तो एक आकृति का निर्माण होता है। पी क्यू आर एस जो है वो क्या है, रेक्टेंगल, मतलब आयत का निर्माण करती है। समानांतर चतुर्भुज के कोणों के अर्धक को आगे बढ़ाने पर जिस आकृति का निर्माण करता है उसको हम लोग रेक्टेंगल या आयत कहते हैं। ये देख लीजिए, ये आयत हो गया। एबीसीडी क्या है, एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें कि कोणों के अर्धक, तो सारा कोण का अर्धक जहाँ को आगे बढ़ाए तो एक आकृति का निर्माण हो रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल का निर्माण हो रहा है, मतलब एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। उस चतुर्भुज को हम लोग स्पेसिफिक क्या कहेंगे, रेक्टेंगल, मतलब आयत कहते हैं। अब देखिए यहाँ एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि डी एक बिंदु दिया हुआ है। डी ऐसा बिंदु है जो इस एसी भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब एडी बराबर है डीसी के, और उस पर जो बिंदु, तो इस बिंदु को अगर यहाँ से लंब वाला शीर्ष से अगर यहाँ इसको मिलाया जाए, ये वाला मिला दिए, तो बीडी की लंबाई जो होगी, बीडी की लंबाई वो भी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी इसके। यही करता है एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि एसी जो है हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट ऐसा कोई बिंदु दिया हुआ है जो मिड पॉइंट पर हो, जो एसी को दो बराबर भागों में बांटता है, ऐसा है। तो अगर यहाँ से समकोण बनने वाले बिंदु से अगर यहाँ से अगर इसको अगर ये रेखा खींची जाए तो उस रेखा की लंबाई भी जो होगा वो एडी या डीसी के बराबर होगा, एडी या सीडी के बराबर होगा, चाहे डीसी के बराबर होगा। मतलब एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस एसी है, एसी में एक बिंदु डी ऐसा दिया हुआ है कि एसी को दो बराबर भागों में बांटता है। उस बिंदु से अगर समकोण बनने वाली शीर्ष के को अगर मिलाया जाए तो जो भुजा का निर्माण होगा बीडी, उस बीडी की लंबाई जो होगी वो एडी या सीडी के बराबर होगा। ये अगर इसकी लंबाई x है तो ये x होगा, तो ये भी x हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है। क्या है, ABCD एक ट्रेपीजियम है। ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें कि AB पैरेलल है CD के। अब जो है वो E और F जो है वो क्या है, AD के मिड पॉइंट पर, AD के मध्य बिंदु पर E है, और BC के मध्य बिंदु पर, BC के मध्य बिंदु पर F है। अगर ABCD एक ट्रेपीजियम है, ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है जिसमें कि AD के मध्य बिंदु पे E और BC के मध्य बिंदु पर F है, तो EF का लंबाई कितना होगा पूछता है। EF की लंबाई क्या होगी, तो EF का लंबाई के लिए एक फार्मूला ही है कि जो दो समानांतर भुजा है उसका योग कर दीजिए और आधा कर दीजिए, तो AB प्लस CD का हाफ ऑफ AB प्लस CD। बार बार इससे क्वेश्चन पूछता है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें कि जो नॉन पैरेलल लाइन है, ये नॉन पैरेलल लाइन है, इस दोनों के मध्य बिंदु तो यहाँ ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से अगर एक रेखा खींची जाए तो उस रेखा की लंबाई कितनी होगी, तो यहाँ पर EF एक रेखा खींचा गया है, उसकी लंबाई जो हो गया वो क्या हो जाएगा, जो दो पैरेलल लाइन है उस दोनों का योग करके आधा कर देंगे, तो यहाँ क्या होगा, AB प्लस CD का आधा कर देंगे तो EF की लंबाई आ जाएगी। चलिए आइए अगला करते हैं। अगला ये है कि ABCD जो है वो क्या है, ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में जो डायगोनल है AC और BD, AC BD क्या है, AC और BD जो है वो क्या है, डायगोनल है। AC और BD डायगोनल है। अब डायगोनल के मध्य बिंदु, तो यहाँ AC का मध्य बिंदु M और BD के मध्य बिंदु N को मिलाने वाली जो रेखा है MN, उसकी लंबाई क्या होगी, तो MN की लंबाई जो है, यहाँ ABCD एक ट्रेपीजियम है तो AB पैरेलल है CD के, और यहाँ पर जो है AC और
बी डी दो डायगोनल है, दोनों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा बन रही है एम एन, उसकी लंबाई जो होगी वो क्या होगी, एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये बड़ी वाली समानांतर भुजा जो है ए बी माइनस छोटी वाली समानांतर जो भुजा है एक दूसरे के ए बी और सी डी समानांतर है, तो इसमें जो बड़ी वाली भुजा होगी उसमें से छोटी वाली भुजा घटा करके और आधा कर देंगे, यही एम एन की लंबाई होगी। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और जो है वो ए सी और बी डी दो डायगोनल बन रहे हैं, दोनों के मध्य बिंदु पर एम और एन पॉइंट है, वहाँ से अगर एम एन भुजा को मिलाया जाए, मतलब एम एन को मिलाया जाए तो एक भुजा का निर्माण होता है, उस भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो जो समानांतर दो भुजा है उसमें से बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटा देंगे और जितना आएगा उसको आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो एम एन की लंबाई आ जाएगी। चलिए अब कह रहा है कि दो समानांतर भुजा है, उस दोनों समानांतर भुजा के बेस से अगर जितना भी त्रिभुज खींचा जाए, मान लीजिए इतना यही है, जितना भी त्रिभुज खींचा जाए उसका एरिया जो होगा, उसका एरिया जो होगा चाहे यहाँ से खींचा जाए यहाँ से खींचा जाए, जितना त्रिभुज खींचा जाए उस सब का बेस अगर सेम हो तो क्या होगा, एरिया सेम होगा। यही दो ही खींचे हैं, तीसरा भी खींच दिया जाए, इसका भी एरिया जो होगा वो सेम ही होगा। एक बेस से चाहे जितना त्रिभुज खींचा जाए दो समानांतर रेखाओं के बीच में, ऐसा नहीं कि कहीं भी, दो समानांतर रेखा के बीच में एक बेस से जितना भी त्रिभुज खींचा जाए उसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। चाहे जितना खींच ले आप, यहाँ से खींच ले यहाँ से खींच ले, जितना भी खींच ले तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर। अगला क्वेश्चन है कि दो समानांतर रेखा के बीच में एक ट्रायंगल है और उसी बेस पे, जो बेस यहाँ से दिया है इसी बेस पे अगर एक समानांतर चतुर्भुज भी खींचा जाए तो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होगा कि अगर कहा जाए कि पैरेललोग्राम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज के आधा हो जाएगा, पैरेललोग्राम जो है वो बी सी डी ई का आधा होगा। मतलब किसी भी दो समानांतर रेखा के बीच में अगर एक त्रिभुज खींचा जाए एक ही बेस से, बेस एक होना चाहिए, दो समानांतर रेखा के बीच में एक ही बेस से और एक त्रिभुज खींचा जाए और एक पैरेललोग्राम खींचा जाए, मतलब समानांतर चतुर्भुज खींचा जाए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो समानांतर चतुर्भुज के आधी हो जाएगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल, ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम। ये हो गया। अब देखा जाए कि एक ही आधार ए बी पर दो समानांतर चतुर्भुज का निर्माण किया गया है, एक है ए बी ई एफ और दूसरा है ए बी सी डी। तो एक ही आधार पर अगर दो समानांतर चतुर्भुज हैं तो उस दोनों का क्षेत्रफल जो होगा बराबर होगा। क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। पैरेललोग्राम, तो दोनों पैरेललोग्राम जो बनता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। मतलब ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा वही होगा ए बी ई एफ का। तो एरिया बराबर होते हैं। यहाँ भी लिख सकते हैं कि अगर एक ही बेस पर हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। ये बार बार पूछता है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है। इसमें जो डायगोनल होगा, दोनों डायगोनल इस तरह से ये करते हैं कि ये चार बराबर त्रिभुजों में बढ़ जाता है। मतलब इसके ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, इसमें दोनों विकर्ण को खींच दिए, तो दोनों विकर्ण खींचने के बाद ये चार बराबर भागों में बांट देता है और चार बराबर भागों में बढ़ता है। तो वो क्या, किस चीज का निर्माण हो रहा है, ट्रायंगल का। तो चारों ट्रायंगल इक्वल होगा, तो लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ये वाला ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। मतलब चारों त्रिभुज का निर्माण चार त्रिभुज का निर्माण करती हैं। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जहां मिलते हैं उससे चार चतुर्भुज का निर्माण होता है। चारों चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा आपस में। तो अगर पूछ देगा किसी एक का तो क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज पूरे का क्षेत्रफल का 1/4 हो जाएगा। पूरे का 1/4 क्योंकि पूरा जो है 4 भागों में बांट रहा है, तो ये सपोज एक भाग है, दूसरा भाग 2 भाग हुआ, 3 भाग 4 भाग, टोटल को जोड़ेंगे तो 4 भाग है। चारों को तो संपूर्ण का क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो ABCD का क्या होगा, अगर कोई एक दिया रहेगा तो उसका 4 गुना कर देंगे। पूरे का अगर 4 दिया रहेगा तो उसका 1/4 कर देंगे तो दूसरा 1 आ जाएगा। अब दूसरा, इससे पहले अगर दिए तो 2 डायगोनल था, अगर समानांतर चतुर्भुज की भुजा में अगर एक डायगोनल कोई भी इधर से या इधर से खींचा जाए तो वो 2 बराबर त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो 2 बराबर त्रिभुज का निर्माण करती है। किसी समानांतर चतुर्भुज में अगर एक विकर्ण खींचा जाए तो वो विकर्ण जो है उसको 2 बराबर त्रिभुजों में बांट देती है। तो ये देखिए ABD और BCD 2 बराबर त्रिभुज में बांट दी है, तो दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग भी वनडे एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं या अगर नहीं कर रहे हैं, उनके घर में कोई रिलेटिव या फ्रेंड है जो तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ये आप लिंक भेजें, वो भी देखें। धन्यवाद।